हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th का मैथ्स, और मैथ्स में हम लोग पढ़ रहे थे लिमिट का हमारा 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। आई होप आपने भी कंप्लीट कर लिया होगा। आज लेके आए हैं लेक्चर नंबर 5, और आज हम बात करेंगे डिफ्रेंशिएशन के ऊपर। किसके ऊपर? डिफ्रेंशिएशन। कुछ बेसिक डिफ्रेंशिएशन सीखेंगे। ये डिफ्रेंशिएशन सीखना जरूरी क्यों है? बेसिक डिफ्रेंशिएशन सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अगले लेक्चर में सीखेंगे एल हॉस्पिटल रूल, और एल हॉस्पिटल रूल के लिए आपको डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। डिफ्रेंशिएशन के कुछ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? रूल्स। उन रूल्स को सीखेंगे और साथ में उन रूल्स पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला रूल होता है अपने पास dy/dx ऑफ x की पावर n हो तो इसका आंसर आता है n x की पावर n-1। ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कभी मान लीजिए dy/dx ऑफ x की पावर 4 मिल गया, तो पावर जितनी वो आगे आ जाती है, तो 4 आगे, n आगे आ गया, x लिख दीजिए और 4-1 कर दीजिए। इसका मतलब 4 x की पावर कितना आ गया? 3। उसी तरह जैसे मान लीजिए कभी भी dy/dx ऑफ x की पावर 10 मिल गया, तो इसका आंसर क्या होगा? 10। ठीक है, और x जितनी पावर है उसमें से 1 कम कर दीजिए, x की पावर 9। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको मिले dy/dx ऑफ x का होल क्यूब, तो पावर आगे आ गया और जितनी पावर है उतनी पावर 1 कम कर दो और x की पावर लिख दो। ठीक है। उसी तरह मान लीजिए dy/dx ऑफ x की पावर 12 आ गया, तो आंसर क्या आएगा? 12 x की पावर 11। ठीक है। तो ये सबसे पहला रूल होता है अपने पास dy/dx ऑफ x की पावर n का n x की पावर n-1। उस पे एग्जांपल्स। इसी पे बेस्ड एक और चीज आता है। जैसे मान लीजिए अपने को क्या करना हो, सेकंड dy/dx और √x हो, क्या हो? √x हो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको भी सॉल्व करना बहुत आसान है। क्या ये dy/dx है, √x, रूट की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। देखो ये पावर आ गया, अब ये वाला रूल लगेगा, पावर आगे आ जाएगा और x की पावर जितनी पावर है उसमें से 1 कम कर दो, तो 1/2 x की पावर 1/2 में से -1 -1/2 मतलब 1/2, और इसको माइनस में है तो नीचे आके √x लिख सकता हूँ। तो ये आपको रिजल्ट याद रखना है। ठीक है कि जब भी √x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आंसर कितना आता है? 1/2 √x। ठीक है। जैसे मान लीजिए इस पे एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए dy/dx ऑफ √x का स्क्वायर आ गया, या मान लीजिए आपको आ गया √4x + 5 आ गया। ठीक है। तो देखो dy/dx ऑफ √x, तो dy/dx ऑफ √x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/2 √x, जैसे लिखा है वैसे लिख दीजिए। ठीक है, इनटू अभी जो अंदर वाले हैं फिर से इसको डिफरेंशिएशन करिए। इसको बोलते हैं चैन रूल। क्या बोलते हैं? चैन रूल। तो इनटू में dy/dx क्या? 4x + 5। ठीक है। तो आंसर कितना आएगा? 1/2 √4x + 5 इंटू ये dy/dx ऑफ क्या आ गया? 4x प्लस dy/dx ऑफ 5। ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो ना भाई? लिख सकते हो। ठीक है, कैसे लिख सकते हो? कभी भी dy/dx ऑफ a + b लिखा हो, ठीक है, तो इसको आप dy/dx ऑफ a प्लस dy/dx ऑफ b लिख सकते हो। यहाँ माइनस होते हैं, यहाँ पे माइनस कर देना। ठीक है, ये रूल्स होते हैं। बात समझ में आई? उसी तरह ये क्या हो गया? 1/2 √4x + 5 इंटू में ये देखो कांस्टेंट है। कभी भी ये सारे रूल्स लिखते हुए चलना, कभी भी dy/dx ऑफ कांस्टेंट इंटू वेरिएबल आ जाए, जैसे कांस्टेंट इंटू वेरिएबल हो गया तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है। ठीक है, तो कांस्टेंट बाहर dy/dx ऑफ x, अब प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। क्या होता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, आ रहा समझ में? आ रहा है। कभी एक और रूल, एक तो ये हो गया, एक रूल ये कि dy/dx ऑफ कभी भी कांस्टेंट a आ जाए, a कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। तो ये इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो ये 1/2 √4x + 5 इंटू ये क्या हो गया? 4 इंटू dy/dx ऑफ कभी भी dy/dx
ऑफ एक्स आ जाए तो इसका आंसर 1 आता है, तो इसका आंसर कितना आ गया 1। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 4/2 √4x+5। अब चाहो तो 4 को 2 से काट दो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, d/dx ऑफ x 1 होता है। कभी भी d/dx a प्लस या माइनस मिल जाए तो इसके बीच में प्लस माइनस लगा देते हैं। कभी भी d/dx ऑफ कांस्टेंट इंटू वेरिएबल हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है ठीक है। आ रहा है समझ में, आ रहा है। उसी तरह जैसे मान लीजिए आपको दिया हो, क्या दिया हो, तीसरा क्वेश्चन, d/dx ऑफ 1/x, ठीक है। तो इसका आंसर आता है -1/x⁴n+1, ठीक है ठीक है। ये आपको रूल्स याद होना चाहिए। तीसरा रूल है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ d/dx 1/x², तो इसका आंसर सीधा देखो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हो d/dx ऑफ x⁻², तो ये -n कर लेना बस, ये -n होता है। तो हम n कितना है 2 है, तो -2/x⁻3, ये इसका आंसर हो गया। कभी भी d/dx ऑफ 1/x³ आ गया तो आंसर कितना आएगा -3/x⁴। कभी भी d/dx ऑफ 1/x⁵ आ गया तो सीधा -5/x⁶। तो ये वाले रूल आपको पता होना चाहिए। तीसरा, ठीक है ठीक है। तो पहला रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट और ये तीसरा रिजल्ट, ठीक है ठीक है। साथ में आपके साथ ये चौथा रिजल्ट, छोटे मोटे ये पांचों रिजल्ट और ये छठा रिजल्ट। बात समझ में आ रही है, आ रही है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। और एक सातवां रिजल्ट, सातवां रिजल्ट को नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। ये बेसिक डिफरेंशिएशन है जो आप फिजिक्स में भी सीख के आते हैं, लेकिन एक बार फिर भी मेरा कराना धर्म है, मैं करा देता हूँ। एक बार मिटा दूँ, मिटा दीजिए। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है अपने पास, नेक्स्ट है जैसे मान लीजिए अगला रूल है अपने पास d/dx ऑफ a प्लस b, जैसे मैंने बोला तो इसको कैसे करेंगे d/dx ऑफ a प्लस d/dx ऑफ b। उसी तरह अगर ये माइनस में होता d/dx ऑफ a माइनस b, तो इसको क्या करेंगे d/dx ऑफ a माइनस d/dx ऑफ b। उसी तरह कभी भी अगर हम d/dx ऑफ a इंटू b कर दिए तो a को बाहर करते हैं, d/dx ऑफ b कर देते हैं, प्लस फिर b को बाहर करते हैं, d/dx ऑफ a कर देते हैं। उसी तरह एक और रूल d/dx ऑफ a बाय b हो तो b को बाहर करो, d/dx ऑफ a करो, माइनस a को बाहर करो, d/dx ऑफ b करो, और डिवाइड बाय नीचे वाले का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर कर दो, ठीक है ठीक है। तो ये चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और हैं डिफरेंशिएशन के जो आपको पता होना चाहिए। अब इन पे बेस्ड थोड़ा क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है कि d/dx जैसे मान लीजिए आपको लिखा हो 2x + 3, ठीक है ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले अलग कर दीजिए d/dx ऑफ 2x प्लस d/dx ऑफ 3। देखो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, तो कांस्टेंट को बाहर कर दो तो d/dx ऑफ x हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 तो ये 2 d/dx ऑफ x, ये d/dx x का आंसर कितना आता है 1, तो 2 × 1 बोले तो 2, ठीक है ठीक है। उसी तरह अगर मान लीजिए कभी मान लीजिए आपको मिल गया d/dx ऑफ 2x + 3 अपॉन x का स्क्वायर प्लस 1, तो देखो u/b क्या फॉर्म मिल रहा है आपको, a/b या u/b बोल दो, जैसे बोलना है बोल दो। तो क्या करते हैं हम, जो नीचे और आता है उसको बाहर करते हैं, तो नीचे क्या है x का स्क्वायर प्लस 1 बाहर कर दीजिए, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है ठीक है। फिर माइनस, अभी जो बाहर जिसका डिफरेंशिएशन किए हैं उसको बाहर करिए, और जो नीचे है उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, और फिर डिवाइड बाय जो नीचे है उसका होल स्क्वायर कर दीजिए। कर दिया, कर दिया। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है x का स्क्वायर प्लस 1 इनटू में ये कर सकते हो d/dx ऑफ 2x प्लस d/dx ऑफ 3, वही माइनस है, ये क्या लिखा हुआ है 2x + 3, फिर क्या होगा d/dx ऑफ x का स्क्वायर प्लस d/dx ऑफ 1, ठीक है
ठीक है, आ रहा समझ में, आ रहा है। अब क्या करेंगे, ये अपने पास x का स्क्वायर है +1 और ये क्या हो गया, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, कांस्टेंट को बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। अब कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0 माइनस माइनस, ये क्या लिखा हुआ है 2x + 3 2x + 3, x का स्क्वायर का याद है ना, x की पावर n, तो पावर आगे जितनी पावर आगे और x की जितनी पावर है उसमें से एक कम, तो x की पावर 1 और ये 1 है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0। तो फाइनली जो आंसर बनेगा x का स्क्वायर +1 इंटू में d बाई डी एक्स ऑफ x 1 होता है, 2 इंटू 1 2 और 2 + 0 2, तो ये 2 आ जाएगा माइनस 2x + 3 और ये कितना आएगा 2x, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो, कैसे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x² + 2 माइनस का 4x² माइनस का 6x, तो ये घटेगा तो -2x² आएगा, -6x आएगा +2, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, आ रही है, तो एक बार नोट करो इसको, एक बार नोट करो इसको, कोई दिक्कत इसमें, अरे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दो, मिटा दीजिए। एक और, जैसे ये डिवाइड वाला कर लिया हमने, प्लस वाला कर लिया, एक मल्टीप्लाई वाला कौन सा कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाला, इस पर भी हो जाएगा आपका क्लियर। एक मल्टीप्लिकेशन वाला कर लेते हैं डिफरेंशिएशन, जैसे मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ 2x + 3 इंटू में 4x + 9 हो गया, ठीक है, ठीक है, इसको 4x³ कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देख सकते हो a इंटू बी मल्टीप्लाई में है, तो एक को बाहर करो, 2x + 3 को बाहर कर दिया, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करो 4x³ + 9, फिर प्लस दूसरे को बाहर करो और इसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, ठीक है, आया समझ में, आया। तो ये क्या है, 2x + 3 है, 2x + 3 इंटू में इसको d बाई डी एक्स ऑफ 4x³ प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 9, ये क्या रहेगा अपने पास प्लस 4x³ + 9 और इंटू में d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 3, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना है 2x + 3 2x + 3, एक 4 कांस्टेंट, x³ का 3x², 9 का 0 है ना, है, प्लस अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे 4x³ + 9, ये 2 कांस्टेंट d बाई डी एक्स ऑफ x 1 अप्लाई 3 का 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई 0, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2x + 3 और ये 4 × 3 = 12x² प्लस ये क्या लिखा हुआ है 4x³ + 9 इंटू में क्या लिखा हुआ है 2, चाहो तो मल्टीप्लाई करो, 12 दूनी 24 x³ हो गया, 12 × 3 36 x² हो गया, प्लस 8 x³ हो गया, प्लस 9 दूनी 18 हो गया, 8 24 और 8 32 x³ प्लस 36 x² प्लस 18, ये क्या आ गया इसका आंसर, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन वाले, जब भी मल्टीप्लिकेशन आए तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, मिटाऊं, मिटा दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो ये आपने कुछ रूल्स और सीखे हैं, इसके अलावा कुछ और भी रूल्स हैं जो आपको सीखने हैं, उस पर भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस अभी करेंगे हम, ठीक है, ठीक है। फिलहाल अभी तक आपने क्या सीखा, अभी तक आपने जो सीखा उसको बाद में लिख दूंगा मैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि कभी भी d बाई डी एक्स e⁻x आ जाए तो इसका आंसर होता है e⁻x, क्या होता है e⁻x, ठीक है, ठीक है, फ्रेम में आ रहा है, आ रहा है। इस पे जैसे क्वेश्चन करें, जैसे मान लीजिए d बाई डी एक्स ऑफ x का e और e⁻x² आ गया, तो देखो e⁻x है तो e⁻x तो आएगा, साथ में जो यहाँ पे लिखा है उसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो ये e⁻x की पावर 2 तो आएगा, x² का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 2x, तो फाइनली आंसर कितना देगा 2x e⁻x², ठीक है, ठीक है। उसी तरह कभी भी d बाई डी एक्स e⁻√x आ जाए तो इसका आंसर e⁻√x का e⁻√x इंटू d बाई डी एक्स ऑफ √x, √x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, √x का डिफरेंशिएशन होता है, बोलो याद करो, अभी बताया था 1/2√x, तो e⁻√x आएगा इंटू में 1/2√x, तो ये इसका आंसर आ गया। कभी भी मान लीजिए आपको d बाई डी एक्स
ई की पावर मिल गया, जैसे एक्स का स्क्वायर प्लस 3, तो ई की पावर एक्स दिख रहा है ना, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहेगा इंटू डी बाय डी एक्स, क्या एक्स का स्क्वायर प्लस 3, तो ये ई की पावर एक्स का स्क्वायर प्लस 3 तो रहेगा इंटू इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस इसका डिफरेंशिएशन 0, तो ये 2x इंटू में ए की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है ठीक है। उसी तरह कभी भी डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 1/x मिल गया, तो इसका ई की देखो ई की पावर x है, तो ई की पावर x का ई की पावर x फिर इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, तो ई की पावर x का ई की पावर x 1/x का -1/x², तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 1/x³ हो तो क्या करोगे, e की पावर 1/x³ तो होगा ही होगा, इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x³ होगा, ठीक है ठीक है। तो e की पावर 1/x³ इंटू 1/x³ का -3/x की पावर 4, ठीक है ठीक है। कोई दिक्कत, यह भी बताया ना कि कभी भी 1/x की पावर n हो तो आंसर आता है -n/x की पावर n+1। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है। तो e की पावर x वाले का भी हमने सॉल्यूशन ढूंढ लिया, ठीक है ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो e की पावर x कैसे करते हैं वो भी हमने सीख लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला सीखते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन, जो इम्पोर्टेंट है, जो काफ़ी यूज होगा, वो है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x बेस में e, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x, क्या होता है 1/x, ठीक है ठीक है। अगले जैसे मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x का स्क्वायर बेस में e मिल गया, ठीक है ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो x का स्क्वायर मिल गया, ठीक है ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 1/ex है तो 1/x फिर इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ x का स्क्वायर, तो ये आंसर कितना आएगा 1/x², x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2x/x का स्क्वायर, ये कट जाएगा तो कितना आएगा 2/x, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है ठीक है। जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग रूट एक्स की बेस में e, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 1/√x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ठीक है ठीक है। समझ में आ रहा है, आ रहा है। तो देखो log x है ना, तो log x का ये जो भी यहाँ पे जो भी होगा इसको x ट्रीट करना, तो log x 1/x तो 1/x और ये 1/√x हो गया, रूट x का 1/2√x, ठीक है ठीक है। तो 1/2√x x तो 1/2x, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट जैसे मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 4 प्लस 10 हो, तो क्या करना है, लॉग में चल रहा है, लॉग x की पावर 4 प्लस में 10 हो और बेस में e, तो देखो ये x है तो 1/x लिख दो चुपचाप, लिख दिया, फिर इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 4 प्लस 10, तो ये कितना आएगा 1/x की पावर 4 प्लस 10, x की पावर 4 का 4x³ और 10 का कितना होता है 0, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 4x³ x की पावर 4 प्लस 10, तो ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। कोई दिक्कत इसमें, अरे बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट मिटाऊं, मिटा दीजिए, ये हो गया। एक अगली प्रॉपर्टी, जो एक अगला रूल पढ़ना हमें, वो है अपने पास डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर x, तो ए की पावर x लॉग a या ln a लिख दो, ln a, ठीक है ठीक है। ये इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको डी बाई डी एक्स ऑफ 2 की पावर x मिल रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन 2 की पावर x ln 2, ठीक है ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर x हो तो ए की पावर x ln a आता है। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ 2 की पावर x हो तो 2 की पावर x ln 2, जहाँ a क्या है कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, ठीक है ठीक है।
ए क्या है भाई, कांस्टेंट है, यहाँ पे ए क्या है, कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ 10 की पावर एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन 10 की पावर एक्स ln 10, सीधा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए लिखा हो डी बाई डी एक्स ऑफ 3 की पावर एक्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 की पावर एक्स ln 10, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन के रूल्स बताए मैंने आपको। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन भी याद होना चाहिए आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन क्या कहता है कि कभी भी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो तो इसका आंसर आता है कॉस एक्स, कभी भी डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स हो तो इसका आंसर आता है माइनस का साइन एक्स, कभी भी डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स आ जाए तो इसका आंसर आता है सेक स्क्वायर एक्स, कभी भी डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स आ जाए तो इसका आंसर आता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। कभी भी डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स आ जाए तो इसका आंसर आता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। और कभी भी हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स आ जाए तो इसका आंसर आता है माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन है जो आपको याद तो होने ही चाहिए, इसके बिना आगे हमारा काम हो ही नहीं सकता, ठीक है। आइए इनके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ आपको देते हैं साइन एक्स का स्क्वायर, तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यहाँ पर जो लिखना है साइन एक्स लिखा है, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, क्या होता है कॉस एक्स, ठीक है। तो एक्स की जगह क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो फाइनल इसका आंसर एक्स का स्क्वायर का आंसर 2x और ये कितना आएगा कॉस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, 10x स्क्वायर हो तो देखो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x, ठीक है। कभी भी डी बाई डी एक्स ऑफ मान लीजिए साइन 2x प्लस 3 आ गया, क्या आ गया 2x प्लस 3, तो ये साइन एक्स लिखा है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो जैसे कॉस एक्स लिख दीजिए 2x प्लस 3, फिर इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 कर दीजिए, ठीक है। उसी तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, इसका आंसर हो जाएगा कॉस 2x प्लस 3 इंटू में 2x का डिफरेंशिएशन 2x का डिफरेंशिएशन 2 और 3 का डिफरेंशिएशन 0, तो फाइनली 2 प्लस 0 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 cos 2x प्लस 3, ठीक है। तो क्वेश्चन उठा सकते हैं, आपको बस ट्रिग्नोमेट्रिक और डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए, बाकी आप कर लोगे, ठीक है। ये याद होना चाहिए, मस्ट है, ठीक है। तो एक बार काम क्या करता हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं एक बार मैं आपके सामने सब लिख देता हूँ, ठीक है, जो अभी तक हमने पढ़े। मिटा दीजिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो डिफरेंशिएशन को पता होना चाहिए। इसके अलावा जो और मैंने पढ़ाया आपको मैं वो भी बता देता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स हो तो ये ए की पावर एक्स आता है। कभी भी डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस में ई हो तो आंसर 1/x आता है। कभी भी डी बाई डी एक्स रूट एक्स हो तो इसका आंसर 1/2 रूट एक्स आता है। ठीक है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, इसके अलावा हमने कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़े, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x की पावर n हो तो -n/x की पावर n+1 होता है। ठीक है, तो यही पढ़ रहे हमने। और क्या पढ़ा, एक और पढ़ा हमने कि डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n हो तो n x की पावर n-1 होता है। ठीक है। एक और रिजल्ट जो इम्पोर्टेंट है, जो रहते हमारे यूज आएगा, कि कभी भी डी बाई डी एक्स 1/√x आ जाए तो क्या करेंगे, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। डी बाई डी एक्स 1/रूट की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ये ऊपर जाएगा तो -1/2 या यहीं पे कर लो 1/x की पावर n है ना, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो। तो इसका आंसर -1/2 इंटू x की पावर जितना n है उसमें 1 प्लस कर दो तो 3/2 आ जाएगा। तो आंसर -1/2 x की पावर 3/2। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, तो इसको तो याद रखना मस्ट है।
कि डी बाई डी एक्स ऑफ 1/√x कितना आता है, -1/2, ठीक है, और x की पावर 3/2। ये रहते रहते आपको बहुत यूज आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा हमने और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखें कि कभी भी डी बाई डी एक्स ऑफ a प्लस बी आ जाए तो आप इसको डी बाई डी एक्स ऑफ a प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ b लिख सकते हैं। कभी भी डी बाई डी एक्स ऑफ a माइनस b आ जाए तो इसको आप डी बाई डी एक्स ऑफ a माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ b लिख सकते हैं। कभी भी डी बाई डी एक्स ऑफ a इंटू बी आ जाए तो a को बाहर करिए, b का डिफ्रेंशिएशन प्लस b को बाहर, a को डिफ्रेंशिएशन। कभी भी डी बाई डी एक्स ऑफ a बाई b आ गया तो b को बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ a माइनस a को बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ b डिवाइड बाई b स्क्वायर। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है डिफरेंशिएशन के जो आपको पता होना चाहिए, जो क्वेश्चंस के दौरान भरपूर यूज होंगे। ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लिमिट का सीखेंगे, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल कराने से पहले ये आपको डिफरेंशिएशन कराना जरूरी था क्योंकि इसका यूज़ हमारा एल हॉस्पिटल रूल में होता है। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।